2014-15 की उसके पहले जाऊँ ना तो जैसे यहाँ शमशान होता ना वैसे उस तरीके से रहता था, लेकिन आज के समय में एकदम ये चमकता हुआ अयोध्या दिखाई दे रहा है। और दीपावली के दिन आके हम लोग वहाँ पे मतलब पूरे गांव के लोग आते हैं और दीपावली बहुत अच्छे से यहाँ अयोध्या में आके मनाते हैं। तो इसके वजह से हमारा ही नहीं, ये आसपास के आस पड़ोस के लोगों का भी यहाँ पे बिजनेस बढ़ा हुआ है। मंदिर बनने की वजह से जब से योगी बाबा की जब सरकार हुई है तो हमारे अयोध्या नगरी में बहुत अत्यधिक खुशहाली रहता है। हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी राम जी की नगरी में राम जी का स्थान नहीं था, वो टेंट में रह रहे थे। तो बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि ऐसे नेता हमारे देश में हैं। और अब चिंता ये होती है कि हमारे मोदी जी की उम्र भी हो रही है, लेकिन जब से योगी मोदी जी आए तब से लगता है कि हाँ, हिंदुओं के देश में हिंदुओं का भी सोचने वाला कोई है। तभी राम मंदिर है, मोदी जी जब आए तभी राम मंदिर बना है। कैसा लग रहा है राम मंदिर? हमको अच्छा लगा है। क्या कोई और सरकार होती तो दीपोत्सव ये ऐसा माहौल अगर कोई और सरकार होती हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा माहौल जो आज के समय में है ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का आंकड़ा है, मैं खुद जानता हूँ। अगर आदमी 10 रुपए कमा रहा है किसी दूसरे की वजह से, किसी विकास की वजह से, तो उसका बिजनेस ही हुआ ना। मैम क्या नाम हो गया? रूपश्री। रूपश्री। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग आप रहा है। यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं यहीं के। आपने तो पहले वाला अयोध्या भी देखा होगा, पहले क्या डिफरेंस और अब कैसा लग रहा है अयोध्या देखकर? पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी और रौनक भी इतनी नहीं होती थी जितनी अब होती है। तो मतलब अभी इतनी रौनक होने का क्या कारण है? शायद राम जी का ये अयोध्या राम नगरी राम जी की है और उन्हीं को यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, तो बहुत ही हम लोग के लिए अयोध्या वासियों का दीपोत्सव कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहें तो ये योगी जी के कारण हुआ, मंदिर बन गया। क्या कहना चाहेंगी, दीपोत्सव में इतना अपना वो योगदान भी देते हैं, क्या कहना चाहेंगी? हिंदुत्व की पहचान मिल गई। हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी राम जी की नगरी में राम जी का स्थान नहीं था, वो टेंट में रह रहे थे। तो बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि ऐसे नेता हमारे देश में हैं। और अब चिंता ये होती है कि हमारे मोदी जी की उम्र भी हो रही है, तो उन्हीं के जैसा फिर कोई आ जाता है, कोई पीढ़ी उनकी है के जैसा जी। हाँ, उन्हीं के जैसा। आपने तंबू में भी देखा राम भगवान जी को, आज मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत सुंदर। जब जाते अंदर तो क्या मन में भावना आती है? एक ऐसी स्थिति में देखा था हमने आज भगवान को और इस बस भगवान के साथ न्याय हो गया कलयुग में। आप सोचा था कभी भगवान जी को उनका? नहीं सोचा था, ये लगता था कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जैसी भी अपने यहाँ राजनीति है रही है 20 साल में हमने देखी है कांग्रेस की, बस ये लगता था कि बस देश को लूट रहे हैं, देश का और देशवासियों का सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब से योगी मोदी जी आए तब से लगता है कि हाँ, हिंदुओं के देश में हिंदुओं का भी सोचने वाला कोई है। तभी राम मंदिर है, मोदी जी जब आए तभी राम मंदिर बना है। कैसा लग रहा है राम मंदिर? हमको अच्छा लगा है। अच्छा। और क्या, अयोध्या कैसी लग रही है? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अरे वाह, हाँ, तो अच्छे से अब दीपोत्सव में क्या करते हैं? सब जलाते हैं, सब लोग बहुत प्यार से इतना अच्छे से सजाते हैं हम लोग। हाँ, पहले दीपोत्सव इतने अच्छे से पहले नहीं होता था, अब जब से राम मंदिर आए, राम जी आए तभी अयोध्या में, तब से ये सब जगमग जगमग हो रहा है। पहले ऐसे सजाया जाता था? हाँ, पहले बहुत कम, ज़्यादा नहीं। बहुत कम। हाँ। अब क्यों सजाया जा रहा है? अब योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो उनकी खुशहाली वजह से सजाया जाता है। और क्या, और होता तो नहीं सजाता है? नहीं, उन पे भरोसा नहीं। नहीं कोई। योगी जी को क्या कहना चाहिए? योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसी लगती है और उनकी क्या? जोड़ी? मोदी जी जब आए हैं, उनका पैदा हुआ तभी भी राम मंदिर बने, राम लला आए हैं। योगी राज में यूपी के हित में अथाह कार्य हुए, देश के सबसे बड़े प्रदेश को पंख लग गए, दुनिया में बढ़ गई यूपी के उत्पादों की मांग, योगी की ओडीओपी योजना से मिली पहचान। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। सीएम योगी की इस योजना से उत्तर प्रदेश का नाम न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में रोशन हो रहा है। यूपी के उत्पादों को दुनिया में जबरदस्त पहचान मिल रही है। साल 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, जिससे यूपी की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो गई। और अब जब यूपी इस योजना के तहत दुनिया में छा रहा है, तो फिर इसे और बढ़ावा देने के लिए योगी लगातार काम कर रहे हैं।
योगी इस दिशा में वैसे भी कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं, जैसे समय समय पर यूपी के अलग अलग उत्पादों को इस योजना से जोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में जून के महीने में ही योगी ने ओडीओपी योजना में 12 नए उत्पादों को शामिल करके अपडेट किया था। इस अपडेशन का उद्देश्य क्षेत्रीय उद्योगों को व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने के साथ साथ रोजगार का सृजन करना भी था। सीएम योगी की ये ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश के पारंपरिक और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना को ही पंख लगाने के लिए यूपी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ओडीओपी के और ज्यादा विस्तारीकरण के लिए लगातार काम हो रहा है। अगर ओडीओपी को विस्तार मिलेगा तो यूपी के लिए अवसर बढ़ेंगे तो प्रदेश में नए रोजगार पैदा होंगे। रोजगार पैदा होने से यूपी की जनता की स्थिति सुधरेगी और ये सीएम योगी के लिए सपने के साकार होने जैसा होगा। सीएम योगी का सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, 30 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का। 2017 से अब तक बहुत कुछ बदल दिया है योगी ने यूपी में, तभी तो अब यूपी की पहचान देश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई है। और सबको भी बिजनेस सबको बढ़ गई है। बिजनेस दीपोत्सव में बिजनेस बड़ा है कि नहीं? बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम लोग भी होटल करते हैं, खाना वाना के। होटल है? हाँ। कैसा चल रहा है? हाँ, बढ़िया चलता है अन्नपूर्णा भोजनालय में। हाँ, बहुत अच्छा। दीपोत्सव में कैसा चल रहा है? दीपोत्सव में कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, रेगुलर लोग आते रहते हैं? हाँ, सब लोग आते रहते हैं। बढ़िया हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है अयोध्या में? हाँ हाँ, बहुत। लोग तो कहते हैं योगी जी बहुत कुछ बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, आमदनी बढ़ गई? हाँ, कहते योगी जी ने तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इतना नहीं किया, कैसे करे किससे कमा रहे हैं सब लोग, बताइए। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया, एकदम मस्त चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। रोज इतनी चलती है कि अभी त्योहार? नहीं, ये हमेशा चलती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपना जो त्यौहार है हिंदू धर्म का, हमारा सनातन का जो एक बहुत बड़ा ये त्यौहार जो अपना दीपावली का, ये धनतेरस है जो, इसे हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसके जो मंदिर बनने की वजह से, जब से योगी बाबा की जब सरकार हुई है, तो हमारे अयोध्या नगरी में बहुत अत्याधिक खुशहाली रहता है। और यहाँ बहुत सजावटी जो मतलब दिखाई देते हैं। पहले ऐसे, इसके पहले हमारा अयोध्या नए घाट पे हमारा खुद का मंदिर है, मैं फिर भी झाड़ू यहाँ बेच रहा हूँ। लेकिन इसके पहले मैं मतलब 2014-15 की उसके पहले जाऊँ ना, तो जैसे यहाँ शमशान होता ना, वैसे उस तरीके से रहता था। लेकिन आज के समय में एकदम चमकता हुआ अयोध्या दिखाई दे रहा है। पहले शमशान घाट एकदम शमशान घाट के जैसा, हर जगह गाय माता कचरा करती थी, कुछ भी करती थी। लेकिन अभी एक जगह मतलब इधर कचरा होता है तुरंत सफाई होता है, तुरंत का। यहाँ कोई कचरा दिख नहीं रहा है, फटाफट काम एकदम फटाफट बिल्कुल काम हो रहा है। किसको बोलेंगे, किसको? हमारे देखिए, इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय आदित्य योगीनाथ जी को देना चाहूँगा। और हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हें देना चाहूँगा। अयोध्या है जो कि दीपोत्सव के लिए खूब जानी जाती है, कैसा मनाया जाता है? एकदम खुशहाली के तरीके से मनाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, उसके बाद में जाके हम लोग वहाँ पे दीपोत्सव मनाएंगे। और दीपावली के दिन आके हम लोग वहाँ पे मतलब पूरे गांव के लोग आते हैं और दीपावली बहुत अच्छे से यहाँ अयोध्या में आके मनाते हैं। तो इसके वजह से हमारा ही नहीं, ये आसपास के आस पड़ोस के लोगों का भी यहाँ पे बिजनेस बढ़ा हुआ है। लेकिन उस चीज़ को आदमी को, जनता को नहीं दिखाई दे रही है। जो मानसिक गुलाम है ना, उनको कभी नहीं दिखाई देगी, उसको कभी नहीं दिखाई देगी। इसको अगर सोचना चाहिए तो, अगर मानते हैं, देखो विकास अगर होगा तो कुछ नुकसान होगा। व्यक्ति हर आदमी को खुश नहीं रख पाएगा, कभी भी नहीं खुश रख पाएगा। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। विपक्ष और लगातार लोग कहते हैं कि योगी जी ने तो कुछ विकास किया ही। वो बात नहीं, उनको बस वो दिखेगा कब्रिस्तान में गिरा दो। कब्रिस्तान को जो मुर्दे नीचे जमीन में दफन है, वो निकल के भाग रहे हैं। उनको ईंटा से मतलब बैरिकेड बना दो, नहीं तो मुर्दे निकल के भागेंगे। उनको ये दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। जमीनी स्तर में सच में काम हुआ भी है? काम हुआ है। ये अगर कोई कहे कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है तो ये गलत है। ये सत्यता तरीके से पूरी तरीके से ये गलत है। अगर ये कोई कहे कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, अगर खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, एकदम 100% खुश हैं। क्या कोई और सरकार होती तो दीपोत्सव ये
ऐसा माहौल अगर किसी और कोई और सरकार होती हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा माहौल जो आज के समय में है ये कभी भी नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का आंकड़ा है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मेरा नए घाट पे एकदम सामने नए घाट पे जो उनका करतलिया महाराज मंदिर है, वहाँ मेरा खुद का ज़मीन है, एकदम बंधे के सामने मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का है। लेकिन जब मैं यहीं रहता हूँ तो मैं हर एक तरीके से मैं जानता हूँ। जो यहाँ अगर प्रॉपर तरीके से रह रहा, उसकी गहराई को, यहाँ पे विकास कैसा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी मतलब अगर नुकसान हुआ है तो दूसरे आदमी का 10 आदमियों का उसका विकास भी हुआ है। आज आदमी हर कोई यहाँ टूरिस्ट आता है, हर कोई आदमी ठेला लगाता है, हर कोई आदमी अपना अपना बिजनेस कर रहा है, तो विकास ही तो हुआ है। बिल्कुल बन गए हैं। अगर आदमी 10 रुपये कमा रहा है किसी दूसरे की वजह से, किसी विकास की वजह से, तो उसका बिजनेस ही हुआ ना।